हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम लोग आपका जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को पता होगा लास्ट जो टॉपिक था उसमें हमने रेस्पिरेशन के बारे में जाना था कि रेस्पिरेशन क्या है, कितनी तरह का होता है और किस तरह से हमारी बॉडी में परफॉर्म होता है। आज हम लोग आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन आप जानते हैं एनिमल्स बॉडी में भी होता है, प्लांट बॉडी में भी होता है। तो जो हमारी बॉडी है उसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। और आप जानते हैं हमारी बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, हार्मोन्स ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे ही प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, प्लांट्स भी क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं बच्चों? वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इनके पास भी एक प्रॉपर सिस्टम है। तो आज हम लोग इसी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम है इनमें कि जिसकी हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन ईजिली इनमें हो जाता है। देखिए बेटा, प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स के पास क्या है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, और वी कैन से ट्रांसपोर्टेड सेल्स जो है, जो सेल्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं वो होती हैं बच्चों जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम आप जानते हैं क्या ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम जैसे ही आप समझ सकते हैं, इस चीज़ को याद रख सकते हैं, जाइलम यानी कि जल, जौ से जल और जौ से आपका जाइलम। ठीक है, तो जाइलम यानी कि किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है? आपका जल, यानी कि हम कह सकते हैं इट ट्रांसपोर्ट द वाटर, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एंड फ्लोएम से आप समझ सकते हैं बेटा, फ्लोएम यानी कि आपका क्या है? फूड। और हम कह सकते हैं कि फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा है? फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन इसमें होता है? जाइलम कितने तरह की सेल्स से बना है, फ्लोएम कितने टाइप्स के सेल्स से बना है, और कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, अगर हम बात करते हैं जाइलम्स की बात करते हैं कि हमने पहले ही कहा कि जो जाइलम है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है बेटा? ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। और जैसे आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि जाइलम जो टिश्यू है, ठीक है, वो एक कैसा टिश्यू है? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स का क्या मीनिंग होता है? कॉम्प्लेक्स मीन्स विच हैव मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। अगर आपको 9th का याद होगा तो वहाँ पे आपने दो तरह के टिश्यूज पढ़े थे, एक आपने सिंपल टिश्यू पढ़े थे और एक आपने कॉम्प्लेक्स टिश्यू पढ़े थे। सिंपल टिश्यू में हमने कहा था जो सारी सेल्स एक जैसी हैं, यानी कि ऐसे टिश्यूज जिनकी सारी सेल्स सेम हैं, उन्हें हम सिंपल टिश्यू कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि वो टिश्यू जिनमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं। तो अगर आपको सिंपल टिश्यू का याद होगा तो हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात की थी। और जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे हमने जाइलम और फ्लोएम के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं 9th क्लास की तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए बेटा, जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम में 4 टाइप्स की सेल्स होती हैं। ये है आपकी ट्रैकिट्स, वेसल्स, और जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। आपका जो जाइलम पैरेन्काइमा है बच्चों, सिर्फ यही सेल इसमें आपकी कैसी होती है? लिविंग सेल्स है, एंड अदर सारे जो सेल्स हैं ये होती हैं डेड। ठीक है, और डेड होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं। लिग्निफाइड यानी कि इनमें क्या डिपॉजिट होता है? लिग्निन डिपॉजिट होता है पूरा। ठीक है, और जिन जगहों पे लिग्निन नहीं डिपॉजिट हो पाता है, वो जो जगह हैं, वो जो प्लेसेस हैं, वो काफ़ी थिन हो जाती हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हमने कहा कि कैसी सेल्स हैं आपकी? यहाँ पे आपकी 4 टाइप्स की सेल्स हैं जाइलम में। जाइलम आपके हमने कहा ट्रैकिट्स हैं, वेसल्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा है। अब देखिए बेटा, ये जो जाइलम की सेल्स हैं, मैंने कहा ये डेड है। मोस्टली सेल्स जो 3 सेल्स हैं वो डेड हैं, और एक पैरेन्काइमा वाली सेल आपकी लिविंग है। तो डेड होने की वजह से हमने कहा ये कैसे? लिग्निफाइड भी हैं, लिग्निन इन पे डिपॉजिट हो जाता है। ये तो ये किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्टेशन में तो हेल्प करता ही है, इसके साथ साथ ये प्लांट को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और वी कैन से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे जो प्लांट है वो सीधा खड़ा रह सकता है। क्लियर? अब देखिए बेटा, इसकी जो सेल्स हैं, अगर आप देखें इसमें ट्रैकिट्स में अगर आप देखें या
वेसल्स को देखते हैं सबसे पहले हम लोग। तो वेसल्स कैसे अरेंज होती हैं, आप देखेंगे यहाँ पे ये वेसल्स इस तरह से अरेंज होती हैं। ये देखिए ये वेसल्स की सेल्स हैं, इस तरह से अरेंज होती हैं। और आप देख रहे होंगे बेटा इसमें छोटे छोटे डॉट जैसे जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जिसे हमने पिट लिखा हुआ है, पिट्स इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, तो इन पिट्स से होते हुए एक सिस्टम बनता है, एक चैनल बनता है, जिनकी हेल्प से जो वाटर है ये ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, और जो ट्रैकेट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह से ट्रैकेट्स होते हैं। और अगर हम ट्रैकेट्स की बात करते हैं बेटा, तो ट्रैकेट्स कैसे होते हैं, लॉन्ग थिन स्पाइनल शेप्ड सेल्स होती हैं विद पिट्स इन देयर थिक सेल वॉल्स, और जिनमें थिक सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। अब देखिए इसको, यहाँ पे देखिए ये किसका स्ट्रक्चर है, ये वेसल का स्ट्रक्चर है जो आप ये देख पा रहे हैं, ये वेसल है और ये ट्रैकेट्स हैं। आप देख रहे होंगे वेसल्स जो हैं ये ऊपर से अगर आप देखें इसको तो ओपन होती हैं ये। ठीक है, जबकि आपकी जो ट्रैकेट्स हैं बच्चों ये कैसी हैं, ये क्लोज एंडेड हैं, बंद हैं, ऊपर से नैरो एंडेड हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसी होती हैं, बंद होती हैं। अब जो हम पिट्स की बात कर रहे थे, ये पिट्स कैसे फॉर्म हो जाते हैं, जो इनकी सेल्स होती हैं ना, तो हमने कहा ये लिग्निफाइड सेल्स होती हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हो जाती हैं सेल्स में जहाँ पे लिग्निन नहीं डिपॉजिट हो पाता है। ठीक है, लिग्निन नहीं डिपॉजिट होने से वो सेल्स जो है वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स, लाइक पोर्स तो नहीं होते हैं बट काफ़ी थिन हो जाती है उस जगह पे, और इस तरह से पिट्स बन जाते हैं। यही जो पिट्स हैं बेटा ये हेल्प करते हैं वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में, हेल्प करते हैं। क्लियर, और इस तरह से वाटर एब्सॉर्ब होता है प्लांट्स में। तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम है अगर उसे हम देखें तो इसको कौन करता है बच्चों, इट इज़ डन बाय रूट। रूट वाटर एब्जॉर्ब करती है। कैसे एब्जॉर्ब करती है आप जानते हैं, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं और इनके बीच में आपके क्या होगा, वाटर प्रेजेंट होगा। सॉइल वाटर जो है, जो ये रूट हेयर हैं प्लांट्स के, ये क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब करते हैं। कौन सी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से। ऑस्मोसिस आप जानते हैं, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ज़्यादा से कम की और मूवमेंट। अब देखो भाई यहाँ तो प्लांट में क्या नहीं है, इस रूट में पानी नहीं है, क्योंकि जो पानी था वो ऊपर की ओर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्लियर, और यहाँ आपकी ये जो जाइलम वेसल्स हैं यहाँ तक पहुँच रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो पानी है ये हमने कहा ज़्यादा से कम की ओर गया, इधर गया, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से इधर रूट की ओर गया, और रूट से फिर ऊपर चले गया, फिर कम हो गया, फिर यहाँ से इधर गया, ऊपर की ओर चले गया। तो इस तरह से आपका जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है, इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि वाटर क्या होता है बेटा, ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। अब ऊपर तक कैसे जाता है बच्चों, अगर हम ऊपर तक की बात करते हैं, प्लांट्स के टॉप तक जो वाटर है वो कैसे पहुंचता है, तो आपने देखा होंगे इतने लंबे लंबे प्लांट्स हैं हमारे पास, इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, तब भी प्लांट के टॉप तक, अगर कितने भी बड़े प्लांट क्यों ना हो, उनके टॉप तक वाटर पहुंच जाता है। यहाँ नीचे से क्या होता होगा, एक्चुअली क्या होता है, दो चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं। कौन सी दो चीज़ें काम करती हैं, एक तो आपका सक्सेशन जो फोर्स है वो काम कर रहा है, जैसे हमने कहा ये ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वाटर की जो है आपका सॉइल से कहाँ पहुँच रहा है, रूट में पहुँच रहा है। दूसरा, ऊपर कैसे पहुँचता है, ये जो पानी है ये ऊपर कैसे पहुँचता है, एक्चुअली क्या है, जो ये लीव्स हैं आप जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है बेटा, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है। ट्रांसपिरेशन यानी कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडी। प्लांट्स की जो बॉडी है, स्पेशली जो लीव्स हैं, ये स्टोमेटा की हेल्प से क्या करती हैं, वाटर लॉस करती हैं, यहाँ से पानी लॉस होता रहता है। अब यहाँ से पानी लॉस हुआ तो क्या हुआ, ये जो वाटर है ये एक फोर्स इसमें बनता रहता है, जब ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है एक फोर्स इसमें बनता रहता है, और आपका ये जो पानी है ये आपकी प्लांट्स की लीव्स तक पहुंच जाता है। फिर यहाँ से पानी उड़ते हैं, आपका इवेपोरेट हो गया ट्रांसपिरेशन से, और यहाँ नीचे से ये ऊपर चढ़ता रहता है, या हम कह सकते हैं कि हर एक पार्ट तक जो है वाटर ये चढ़ता रहता है। कुछ वाटर तो फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ हो गया, और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है, या उसका ट्रांसपिरेशन हो जाता है। अब ये यहाँ से पानी यहाँ तक कैसे जा रहा है, हमने कहा भाई ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ये पानी जा रहा है। और पानी की एक और क्वालिटी होती है बेटा, जिसे हम कहते हैं सरफेस टेंशन, जिसे हम कहते हैं। तो
पानी आप देखेंगे ना, वाटर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चिपकने की कोशिश करते हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन उसे हम कहते हैं, ठीक है, आपस में चिपकने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा किसी चीज़ को हम पानी में भिगाएंगे, जैसे हमारे बाल ही हैं, अगर ये पानी में भीग रखे हैं तो ये चिपक जाते हैं आपस में, क्योंकि जो उसको चिपकाने का काम कौन करता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स, उसमें सरफेस टेंशन होता है। तो ऐसे ही पानी जब यहाँ एब्जॉर्ब हो गया तो ये आपस में ऐसे चिपकने की कोशिश करते हैं, ऐसे, ठीक है। अब ये यहाँ तक पहुँच गए तो यहाँ से पानी इवेपोरेट हुआ, और जो एक फोर्स यहाँ से बन रहा है आपका, जब ये इवेपोरेट हो रहा है तो यहाँ से एक फोर्स बन रहा है और पानी आपका ऊपर तक पहुँच रहा है, टॉप तक पहुँच रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि वाटर किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा है नीचे से ऊपर तक। हमने कहा इसमें स्पेशली हेल्प करती हैं हमारे ट्रैकेट्स एंड वेसल्स हेल्प करती हैं, ठीक है। पानी ऊपर गया, जो प्लांट्स की लीव्स हैं उसमें क्या हुआ बेटा, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का क्या मीनिंग होता है, अगर आप याद करो पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा है और बचपन से पढ़ते आए हैं। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रिपरेशन ऑफ फूड। प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर एंड क्लोरोफिल जो उसके पास खुद होता है। तो जब फोटोसिंथेसिस हो जाता है तो क्या प्रिपेयर होता है भाई, फूड प्रिपेयर होता है या आपका ग्लूकोज प्रिपेयर होता है। फूड प्रिपेयर होता है या हम कहते हैं कि क्या प्रिपेयर होता है, ग्लूकोज प्रिपेयर होता है। अब जब खाना बन गया, यहाँ पे बहुत सारा फूड बन गया है यहाँ पे रूट लीव्स में, तो क्या ये अपने ही पास रखेगा, नहीं बच्चों। प्लांट्स में भी फिर जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, अब हमारे घर में कोई चीज़ ज़्यादा हो गई तो हम क्या करते हैं, उसको अपने नेबर्स को दे देते हैं, पड़ोसी को दे देते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है, प्लांट्स के लीव्स में जब फूड ज़्यादा प्रिपेयर हो गया तो ये क्या करेगा, फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए इसके पास स्पेशल सेल्स होती हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा। और इन सेल्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, फ्लोएम कहते हैं। देखिए ये प्लांट्स में इस तरह से जाइलम एंड फ्लोएम आपके अरेंज होते हैं, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ठीक है। तो ये जब प्लांट्स की जो ये लीव्स का ये स्ट्रक्चर है इसमें, प्लांट्स में जब ये क्या कर देता है बेटा, फूड प्रिपेयर हो जाता है प्लांट्स की लीव्स में, तो ये कहाँ तक आ जाता है, आपका फ्लोएम जो है हमारा वहाँ तक आ जाता है। फ्लोएम मैंने अभी कहा था किसमें हेल्प करता है, ये फ्लोएम हेल्प करता है फूड को ट्रांसफ़र करने में। तो लीव्स से जो फूड है अब ये कहाँ आएगा, सीव ट्यूब में आपका आएगा। कहाँ पे आ जाएगा फूड, सीव ट्यूब जो है वहाँ पे आ जाएगा। और फ्लोएम में भी आपने पढ़ा है, जो लास्ट ईयर है अगर आपको याद हो बच्चों, तो फ्लोएम में भी आपने पढ़ा है कि ये भी एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और इसमें भी 4 टाइप्स के सेल्स हैं, जो हैं आपकी सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है, एंड फ्लोएम फाइबर जिसे हम कहते हैं। इसमें सिर्फ एक ही सेल लिविंग है, वो है फ्लोएम पैरेन्काइमा, सॉरी, इसमें सिर्फ एक ही सेल डेड है, वो है आपका फ्लोएम फाइबर्स एंड अदर सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा आपकी कैसी होती हैं बेटा, लिविंग सेल्स होती हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, जो ये इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, हमने कहा कौन करता है, लीव्स ने जब फूड प्रिपेयर कर दिया तो ये फूड जो है आपका आ जाता है कहाँ पे, सीव ट्यूब्स में फूड आ गया, और यहाँ से फिर ज़्यादा से कम की ओर फूड जाएगा, यानी कि जहाँ ज़्यादा है लीव्स में ज़्यादा हो गया, फिर वो नीचे की ओर आया सीव ट्यूब्स में, और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक, यानी कि कहाँ तक जाएगा, ये रूट में भी जाएगा, स्टेम में भी जाएगा। और जो फूड को स्टोर करने का काम कर रहे हैं, कौन स्टोर करता है फूड को, फ्रूट। सबसे ज़्यादा फूड जो स्टोर होता है वो प्लांट के फ्रूट में स्टोर होता है, तो वहाँ पे जो फूड है वो स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो प्लांट्स हैं उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में जो हेल्प करते हैं वो कौन करते हैं, आपके जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प करते हैं। आई होप आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर आज तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में, कि किस तरह से ब्लड की हेल्प से जो है डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं और कितनी तरह की सेल्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। थैंक यू बच्चों।